सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। साल 1993 उत्तराखंड के पंचूर गांव। इस छोटे से गांव में रहने वाला एक युवा अजय अचानक एक दिन घर से गायब हो जाता है। उसके पिता आनंद सिंह अपने बेटे को खोजने के लिए हर मुमकिन जगह पर जाते हैं, लेकिन अजय का कोई अता पता नहीं। अजय की मां सावित्री देवी के लिए हर दिन एक युग की तरह बीत रहा था। एक मां का दिल जो अपने बेटे की एक झलक के लिए तरस रहा था, अब धीरे धीरे टूटने लगा। बेटे के वापस आने की उम्मीदें अब धुंधली पड़ने लगी थीं। मित्रों, पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आप यह वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 6 महीने बाद एक दिन अचानक खबर फैलती है, अजय वापस लौट आया है। गांव में हलचल मच जाती है। मां सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वह जल्दी जल्दी अपने घर का दरवाजा खोलने दौड़ती हैं, यह सोचकर कि अब उनका लाडला बेटा उनके गले लगेगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन इस बार वह उसका बेटा अजय नहीं था, जो कॉलेज की टी-शर्ट और जीन्स पहनता था। उनके सिर के बाल गायब थे, कानों में बड़े बड़े कुंडल, हाथ में खप्पर और शरीर पर भगवा चोला। मां सावित्री जब दरवाजा खोलने आई तो वह स्तब्ध रह गईं। उनके सामने उनका बेटा नहीं बल्कि एक सन्यासी खड़ा था। अजय को ऐसी हालत में देखकर मां वहीं स्थिर हो गई। मुंह खुला लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। जो सत्य उनके सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो रहा था। मां का दिल कह रहा था, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग जानता था कि यह वही अजय है जो अब एक कठोर सन्यासी बन चुका है। मां ने रोते हुए कहा, बेटा, यह क्या हाल बना रखा है? घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है? लेकिन अजय ने जवाब दिया, मां, सन्यास मेरा धर्म है। एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। बस आप जो भी देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। मां ने आंसुओं को छुपाते हुए घर के अंदर जाकर कुछ अनाज और भोजन लाया और उसे अजय के खप्पर में डाल दिया। भिक्षा लेकर योगी आगे बढ़ गया और पीछे गूंज रही थी उसकी आवाज, अलख निरंजन। इस तरह अजय सिंह बिष्ट ने सन्यास का रास्ता चुना और बन गए योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 5 जून 1972 उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र, जो आज उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, के पंचूर गांव में एक राजपूत परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजय सिंह। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक साधारण वन अधिकारी थे और मां सावित्री देवी एक गृहिणी। अजय 7 भाई बहनों में से एक थे। 1989 में उन्होंने कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी के फिजिक्स MSc में एडमिशन लिया, लेकिन उसे पूरा किए बिना ही घर छोड़कर चले गए। और फिर जब घर वापस आए तो वह एक योगी बन चुके थे। 1993 के अंत में अजय गोरखपुर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई महंत अवैद्यनाथ से, जो गोरखनाथ मठ के प्रमुख थे। महंत अवैद्यनाथ ने अजय की आंखों में एक अनोखी चमक देखी। 15 जनवरी 1994 को महंत अवैद्यनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ अजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उस दिन अजय सिंह बिष्ट हमेशा के लिए योगी आदित्यनाथ बन गए। बात है साल 1998 की। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ ने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने शिष्य योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। यहीं से शुरू हुआ योगी जी का राजनीतिक सफर। उसी साल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर से लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि जीत हासिल करके सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। उनकी उम्र थी महज 26 साल, लेकिन उनकी सोच और नेतृत्व इतना परिपक्व था कि गोरखपुर की जनता ने उन्हें अपना नेता मान लिया। 1998 में शुरू हुआ ये सफर
1999 और 2004 के लोकसभा चुनावों में भी जारी रहा। हर बार योगी आदित्यनाथ ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके कट्टर हिंदुत्व के विचारों ने उन्हें कई बार विवादों में ला खड़ा किया। 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन्हें 11 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। आरोप लगाया कि सरकार के आदेशों का उल्लंघन, लेकिन योगी टूटे नहीं। 12 मार्च 2007 को लोकसभा के सत्र में उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा, महोदय, मैं तीसरी बार लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार 25,000 वोटों से जीता, दूसरी बार 50,000 वोटों से और तीसरी बार 2.5 लाख वोटों से, लेकिन मुझे राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है, अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार और ISI की गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई। उस दिन योगी ने लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से पूछा, क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे सकता है? अगर नहीं तो मैं आज ही सदन छोड़कर वापस जाना चाहता हूँ। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन दृढ़ता भी थी। यह वह पल था जब योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अपनी पीड़ा बयां की, बल्कि यह भी साबित किया कि वह टूटने वालों में से नहीं है। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, यह एक सन्यासी की जीत थी जिसने अपने जीवन को 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए उत्तर प्रदेश की जनता ही मेरा परिवार है। लेकिन इस शानदार सफर के पीछे एक ऐसी कहानी भी है जो उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी है। 2022 में जब योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने तो वो अपने गांव पंचूर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी मां सावित्री से मुलाकात की। मां को माला पहनाते हुए उन्होंने पूछा, पहचान लिया मुझे? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, पहचान लिया। फिर योगी ने अपनी मां के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उस पल उनकी आंखों में आंसू थे। 30 साल बाद एक सन्यासी को अपनी मां का प्यार और आशीर्वाद मिला। मार्च 2022 में वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के शो ऑफ की अदालत में योगी ने अपनी बड़ी बहन के संघर्ष की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी बहन कई किलोमीटर पैदल चलकर एक छोटी सी चाय और प्रसाद की दुकान चलाती हैं। मवेशियों को चारा खिलाती हैं और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करती हैं। जब रजत शर्मा ने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए जैसे बाकी राजनेता करते हैं? तो योगी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैं एक योगी हूं, मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना है। मेरे लिए 25 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी सिर्फ राजनीति और संन्यास तक सीमित नहीं है। वह जानवरों से भी बहुत प्यार करते हैं। गोरखपुर मठ की गौशाला में वह गायों को चारा खिलाते हैं और बंदरों को बजरंग बली का अवतार मानते हैं। एक बार मथुरा के लोगों ने उनसे शिकायत की कि बंदर उन्हें परेशान करते हैं। योगी ने हंसते हुए कहा, बजरंग बली की आरती शुरू करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बंदर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और क्या आप जानते हैं, गोरखपुर मठ में एक जंगली बंदर उनकी गोद में बैठकर फल खाता था। यह बंदर उनकी दोस्ती का हिस्सा बन गया था और हर दिन उनके पास आकर फल लेता था। तो आपको उनकी कहानी कैसी लगी और भारत के किस महान व्यक्ति की कहानी आप अगले वीडियो में सुनना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास वाली घंटी दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।